कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें अय्यूब की पुस्तक तक ले आया है। इस अय्यूब की पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में मैं उन बाइबल के 30 कारणों को बता रहा हूं कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। अय्यूब की पुस्तक एक सुंदर व लंबा उदाहरण है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। पवित्र शास्त्र के अन्य स्थानों से भी मैं उन 30 कारणों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों परमेश्वर के लोगों के मनों में ठेस लगती है। सो हमने कुछ लेखांश से देखा कि अय्यूब की पुस्तक ही न केवल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है, परंतु पवित्र शास्त्र में और भी स्थल हैं जहां पर इस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। भविष्यवक्ता और जो प्रेरित थे, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की, वे भी दुख सहे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से वे प्रकट नहीं किए गए। भजन संहिता 126 में परमेश्वर के लोगों को दुख सहने के विषय में एक अच्छा चित्रण है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मित्र, यह बोने और लौने का एक अच्छा चित्रण है जो पवित्र शास्त्र के अनेक स्थलों में लागू होता है। वचन बताती है कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इस स्थल में बोना दुख उठाना है और बीज आंसू है। जब आप अपने दुख के कारण आंसू बहाते हैं तो भजन 126 के अनुसार आप बहुमूल्य बीज बोते हैं। फिर भजन 126 में जो आनंद का समाचार है वो है कि एक दिन आप पुलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए वापस लौटेंगे। मित्र, हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में पुलियां हैं या वो फल है जो हमने दुख के साथ बोकर प्राप्त किया है। यहाँ पर जो पाठ हम सीखते हैं कि जो दुख के साथ हमारा अनुभव बीतता है वो हमारे आत्मिक वृद्धि के लिए है। जो हम दुख के साथ आंसू बहाते हैं वो हमारे दुख के द्वारा आत्मिक आशीष प्राप्त करने का अनुभव है। भजन संहिता में दुख के विषय बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। भजन संहिता 4 के प्रारंभिक पद में लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चित्रण है और एक अच्छा कारण है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। अर्थात जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार किया। श्रोता मित्र, आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें और प्रश्न पूछें कि कब आप अपने आत्मिक यात्रा में बढ़े। क्या आत्मिक उन्नति के समय में, क्या आशीष पाने के समय में, या क्या फिर जब आपकी परीक्षा हुई तब आप आगे बढ़े। हम में से बहुत से हैं कि जब हमारी परीक्षा होती है तब हम बढ़ते हैं। मुझे स्मरण है जब मैं एक धर्मी व्यक्ति के साथ एक सभा में मिला था। हमारे सभा के समय हमारे पास चर्चा करने का जो विषय था कि कैसे आप परमेश्वर को ठीक रूप से जान सकते हैं। उसने मुझे इस तरह से समझाया जो बहुत को व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। उसके उस परामर्श को सुनकर मैंने कहा, मेरा कटोरा अब उमड़ रहा है। उस भक्तिमय व्यक्ति ने मुझसे कहा, अच्छा, तुम्हारा कटोरा कितना बड़ा है? फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे छोटे कटोरे को बड़ा करने के लिए या तुम्हारे कटोरे को बाल्टी में बदलने के लिए और तुम्हारे बाल्टी को ट्रक में बदलने के लिए क्यों नहीं परमेश्वर से पूछते। मैं उस समय बहुत ही जवान था और ऐसी प्रार्थना करने में अनभिज्ञ था। मित्र, ये सब प्रकार की बदलाहट जो होते हैं वो दुख के साथ होते रहते हैं और परमेश्वर इसी प्रकार से करता है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तुझे जानने के लिए, तुझसे प्रेम रखने के लिए और तेरी आराधना करने के लिए तू मेरी सहन क्षमता को बढ़ा दे। श्रोता, परमेश्वर कैसे हमें सामर्थ देता है दुख सहने के द्वारा। सो यही बात दाऊद अपने भजन 4 अध्याय उसके पहले वचन में हमसे कहता है। फिर भजन 3 के प्रथम 6 पदों में दाऊद दुख के अगले कारण को पवित्र शास्त्र में बताता है। जिस समय दाऊद ने इस भजन को लिखा उस समय वह दुख के बड़े अनुभव से गुजर रहा था। दाऊद लिखता है कि अनेक लोग कहते हैं कि परमेश्वर में मेरे लिए कोई आशा नहीं, या मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। संपूर्ण देश के लोग दाऊद के विरुद्ध में हैं। दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग रहा है, जिसने संपूर्ण इस्राएल को अपने पिता के विरुद्ध में कर लिया है। परंतु ऐसी स्थिति में दाऊद के पास एक आशा है, एक निश्चयता है, और वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। श्रोता, यहाँ पर दाऊद कैसे ये जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है? वो हमें कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझको संभालता है। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए हैं, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। मित्र, जब दाऊद दुख के अनुभव से गुजरता है तो वो कहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है। और अनेक समय जब दाऊद कठिन समय में था, तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ पर दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कठिन समय में हो तो ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारो और उससे कहो कि हे परमेश्वर, मुझे तेरे अद्भुत कार्य की आवश्यकता है। सो इस समस्या से छुटकारा दिलाने की अपेक्षा, परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर, मुझे तेरे उस आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। जब दाऊद ने ऐसा किया, तब परमेश्वर ने उसे उसके सब कष्टों से मुक्त कर दिया। मुझे स्मरण है कि एक कलीसिया का पास्टर होने के नाते एक स्त्री मेरे पास आई, जो हाल ही में विश्वासी बनी थी। उसने कहा, मैं सचमुच में आश्चर्य करूंगी यदि मेरा नया जन्म सचमुच में हुआ होगा तो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? उसने कहा, जब मैं विश्वासी बनी, जब मेरा नया जन्म हुआ, तो मैं सोचती थी कि आकाश नीली पड़ जाएगी और घास को अधिक हरा हो जाएगी और पक्षियां चहचहाने लगेंगी। फिर उसने कहा, पहले से अब मेरे पास और अधिक समस्या है जिसे आप सोच नहीं सकते। पहले ऐसी समस्या मुझ पर कभी नहीं हुई थी। मैं चिंतित हूँ कि क्या मसीही बनने के कारण मेरे पास अनेक समस्या हैं। श्रोता, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में एक सुंदर स्थल है, जहां पर इस प्रकार बताया गया है कि यदि कठिन परिस्थिति अनिवार्य नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हैं। कठिन परिस्थिति इस बात को बताती है कि परमेश्वर अपने पुत्रत्व को निश्चित करता है। दुख के लिए एक स्पष्टीकरण है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। मित्र, यह हमारे लिए संभव है कि हम अपने जीवन के बाग में गलत बीज बो सकते हैं और फिर हम उससे गलत फल काट सकते हैं। परमेश्वर की प्रजा होने के नाते जब हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होते हैं, तब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। एक माता पिता होने के वास्ते क्या आप इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त किए हैं कि आपका पड़ोसी का बच्चा गंदी गंदी गाली बकता है और आप अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि वो मेरा बच्चा होता तो मैं उसके लिए अवश्य कुछ करता, और फिर आपकी पत्नी आपसे कहे कि वे तुम्हारे ही बच्चे हैं, सो आप बाहर जाते हैं और उसके लिए कुछ करते हैं। यदि वे आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उस उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते, पर यदि वे आपके बच्चे होते तो आप बाहर जाते और उस गंदी गाली देने के लिए उन्हें ताड़ना देते। इब्रानियों का 12वां अध्याय पद 5 से 13 तक बताती है कि परमेश्वर
इसी प्रकार का अनुभव हमारे लिए करता है। हम पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। सो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। सो इब्रानी के लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि दुख उठाना, प्रताड़ित होना हमारे पुत्रत्व होने का चिन्ह है। साथ ही साथ ये ताड़ना हमारे लाभ के लिए होता है, ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जो अय्यूब की पुस्तक के समान हैं, दुख सहने के विषय में बताते हैं। इस संसार में लोगों के पास दुख व क्लेश आना परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा से होता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसके पास एक बड़ी बीमारी थी जिसके लिए उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की थी। फिर पौलुस कहता है कि उसके शरीर में बीमारी आने का कारण क्या था कि वह नम्र व दीन बने और परमेश्वर को अपने कार्य का स्रोत बनाए। सो जो बीमारी पौलुस के जीवन में आई थी वो परमेश्वर की अनुमति बोधक इच्छा से थी। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में दुख व पीड़ा आया था कि वह परमेश्वर की महिमा करे, उसी प्रकार पौलुस के जीवन में बीमारी आया कि वो अपने आप को नम्र बनाए और उसकी महिमा करे। सो मित्र, इसी कारण आप पवित्र शास्त्र में अनेक स्थलों को प्राप्त करते हैं जो इस प्रकार से कहेंगे कि दुख उठाना अच्छा है। उदाहरण के लिए विलाप गीत के 3 अध्याय में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। दूसरे शब्दों में कि जब आप जवान हैं तो कठिन अनुभवों से होकर चलना यह उसके लिए उत्तम है। परीक्षाओं में, आंधियों में होकर चलना भी अच्छा है। परंतु ऐसा क्यों होता है? ये सभी स्थल बताते हैं कि दुख व पीड़ा के द्वारा हमारे जीवन में अच्छी चीजें उत्पन्न होती हैं। दुख व पीड़ा आत्मिक स्वभाव को उत्पन्न करता है। दुख व पीड़ा पवित्रता को उत्पन्न करता है। दुख व पीड़ा हमारे विश्वास को बल प्रदान करता है और दुख व पीड़ा के द्वारा हम पुत्रत्व होने के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। सो मित्र, जैसे आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करते हैं तो पवित्र शास्त्र में दिए गए उन कारणों को देखें कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। सो अगले अध्ययन में फिर हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।